पीएसएल कैंसिल हो रही है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ। बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, अब तक किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट, अब बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है। भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बात मेरी जान से ज्यादा मेरे मुल्क की है, मेरे पाकिस्तान की है। और मैं आपको बता दूं ये पीएसएल होगा। मे बी एक मैच हमने पिशावर में रखा था, उस एक मैच को कैंसिल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा कि एक पिशावर वाले मैच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पिशावर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीब बॉर्डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि खतरा कोई नहीं है। वहां पर पिशावर में भी सब कुछ मस्त माहौल थे, मिठे चौल बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट एज अ एक कह लो कंसर्न के जरिए ये दुनिया को अगर लगता है कि भाई पिशावर में कोई खतरा है, तो हम पिशावर वाला मैच उठाकर लाहौर, पिंडी या कहीं पर भी फिट कर देंगे। इट डजंट मैटर कि भाई कहां फिट करते हैं, मगर वहां वाला मैच हो जाएगा। बाकी पीएसएल जो है वो अब हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है। ऐसे खतरनाक टाइम के ऊपर पीएसएल हो रही है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जब आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, तब भी हमें पीएसएल की 8 मैचेस को रीशेड्यूल करना पड़ा था, पोस्टपोन करना पड़ा था पीएसएल को। हालांकि आईपीएल भी पोस्टपोन हुई थी कुछ दिन के लिए, बट स्टिल वहां पर हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर यहां पर बात करेंगे आज के दिन की, तो आज के दिन में हमें हमारा बनता नहीं है भाई। हमारा इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं हुई है, पाकिस्तान में सब कुछ मस्त माहौल चल रहा है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। ना यहाँ पर कोई किसी के पास ना कोई खाने की कमी है, ना किसी के पास घूमने की कमी है, ना पेट्रोल की कमी, ना सीएनजी, ना एलपीजी, ना डीजल, किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मैं अभी अभी रोजा इफ्तार करके बैठा हूँ सुकून के साथ। लेकिन ये खबर मुझे बस थोड़ी सी पिछवाड़े में आग लगा रही है कि यार पीएसएल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा जनाब आला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब से कि भाई पीएसएल को खराब नहीं करना, पीएसएल हर हालत में करवानी है। चाहे तो सारे के सारे मैचेस इकट्ठे कराची में करवा दो, सारे मैचेस यहां करवा दो, लेकिन पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है अपनी इज्जत की खातिर, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाकी यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियन भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम्हारे पीएसएल तो बढ़ गया, तुम्हारे पीएसएल का तो बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ है। क्या कैसे पीएसएल का मतलब, हमारे पास पहले देखो सीधी जो बात सच है वो सच है। बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल खेलने आते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। अब भी वो आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पीएसएल हमारी लीग है, ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर ना भी है तो हम लोकल प्लेयर के साथ करवा लेंगे हैं। मैं यहाँ पर लाहौर कलंदर को फोन करूंगा कि भाई मेरे को प्रीमियम कोच रख लो, बॉलिंग बैटिंग तो मैं कर नहीं सकता, तो प्रीमियम कोच लग जाऊंगा मैं यहाँ पर पिशावर जलमी को बोलूंगा एक काम करो, बाबर आजम को यहाँ पर पिशावर जलमी का चेयरमैन बना दो। हम आपस में कुछ ना कुछ करके जैसे मर्जी लड़े मरे जिए, वो सब हमारा मसला है। लेकिन अफगानिस्तान की वजह से पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान ने यहाँ पर कोई शपड़ गुल्ली करने की कोशिश की कि भाई हम पीएसएल के ऊपर ये कर दें, पीएसएल के ऊपर वो कर दें, जिसके खतरात यहाँ पर बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। बातें बहुत हो रही हैं, मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कुछ अफगानिस्तान के न्यूज एंकर्स हैं जो बैठकर टोपियां पहना रहे हैं कि भैया हम पीएसएल को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई आगे उखाड़ने तो उखाड़ लो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे डेफिनेटली तौर के ऊपर, क्योंकि पीएसएल तो होगी। ये बात लिख के ले लो। अगर ये बात सच हुई कि पीएसएल पोस्टपोन हो रही है या पीएसएल की डेट्स के अंदर चेंज हो रही है, पीएसएल कैंसिल हो रही है, मैं अपना सर गंजा करा के रोड के ऊपर कपड़े उतार के नाचूंगा। अगर यहां पर ये बात सच हो गई, कितना भी जोर लगा लो कुछ कर लो, लेकिन ये पीएसएल हमने करवानी है। और अब मेरी गुजारिश है जनाब आला मोहसिन नकवी साहब से कि भाई देखो आपके कंधे के ऊपर है हमारी इज्जत। सीधी हम पाकिस्तानी लोग भरोसा करके बैठे हैं जनाब आला मोहसिन नकवी के ऊपर कि आप ही हो जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। इस टाइम पे हमारी इज्जत जो है वो आपके हाथ में है।
तो देखो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुस्कखनी एंड ग्लेन मैक्सवेल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे प्लेयर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको पता था कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है। और अब अगर ये शपड़गुल्ली करने की कोशिश करते हैं या अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हैं तो फिर बेटा ये भी नहीं बचेंगे। मैं आपको बता दूं, फिर मैं गर्दन पे काट लूंगा ग्लेन मैक्सवेल की, मैं डेविड वार्नर के अखरोटों को तोड़ दूंगा, मैं स्टीव स्मिथ की तोंद के ऊपर नाचने लग जाऊंगा अगर उसने यहां पर कैंसिल करने की कोशिश की पीएसएल। क्योंकि पीएसएल से एक भी प्लेयर का बाहर जाना पाकिस्तान की इंसल्ट है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें हर हाल के अंदर, हर मौके के अंदर पीएसएल को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, जो दुनिया को बताएगा कि भाई हम एक सेफ कंट्री हैं, हम बिल्कुल सही कंट्री हैं क्रिकेट के लिए और कोई इंटरनेशनल खतरा नहीं है पाकिस्तान को। मुझे पता है बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो जानी नहीं होगा। पीएसएल इंशाअल्लाह अपने टाइम के ऊपर होगी और जरूर। हालांकि ये लीग को इतनी बड़ी नहीं है जिसको मैं लेकर बहुत ज्यादा चीखें मारूं कि बहुत बड़ी दुनिया की नंबर 1 लीग है। वो लीग होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मगर इज्जत जो है वो हमारी दांव पे लगी हुई है। आई होप सो कि जितने इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे वो इंटरनेशनल मैचेस खेलें, शेड्यूल के मुताबिक खेलें, इज्जत के मुताबिक खेलें और पीएसएल को खूब अच्छे तरीके से इंजॉय करें, जिस तरह हमेशा होता है। पीएसएल को बहुत लोग एंजॉय करते हैं। इवन डैरन समी पाकिस्तान में कितनी सारी क्रिकेट खेल कर गए, वो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम बोलते हैं, जिस टाइम पे वेस्ट इंडीज के कोच हैं। बहुत सारे ऐसे, शेन वॉटसन पाकिस्तान में खेल कर गए हैं। दुनिया के मैं बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्के फुल्के ये वो, ना भाई, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, ब्रेंडन मैकलम, वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। मतलब खुद सोचो कौन सा ऐसा प्लेयर है। क्या हुआ, एबी डिविलियर्स जो है वो पाकिस्तान आई थिंक नहीं आए हैं। हाँ, एबी डिविलियर्स नहीं आया है, जॉस बटलर नहीं आया है, एंड देन उसके अलावा पैट कमिंस जो है वो आया है अपना टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, बट पीएसएल खेलने के लिए नहीं आया है। तो वो अभी आएंगे भी नहीं, वो हमारी औकात से बाहर के खिलाड़ी हैं। ये बात पक्की है कि इतने बड़े खिलाड़ी हमारे पास नहीं आ सकते, और खासतौर पर जब तक आईपीएल उनको मौका और पैसा दोनों दे रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर पीएसएल जो है वो एक अच्छी क्रिकेट टीम है, अच्छी क्रिकेट लीग है, शानदार क्रिकेट लीग है। लेकिन इसको खराब करने के लिए या फिर इसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारी बाहरी कुव्वतें, बाहरी ताकतें कोशिश करेंगी। बट आई होप सो कि ऐसा ना हो। पीएसएल अपने वक्त के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक हो और बिल्कुल सही सलामत हो। बाकी जिन लोग को ऐसा लगता है कि पीएसएल पोस्टपोन हो जाएगी, ये हो जाएगी, भाई आप लोग को जो करना करो। आई डोंट थिंक सो कि पीएसएल का पोस्टपोन होना बनता है या पीएसएल पोस्टपोन हो, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं रोने लग जाऊंगा अगर पीएसएल के ऊपर थोड़ा सा भी खतरा आया, पीएसएल के ऊपर थोड़ी सी भी बात आई तो मैं रोने लग जाऊंगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई होप सो कि पीएसएल जो है वो पूरे अच्छे तरीके से साथ हो। और इवन इंडियन भाई लोगों से भी गुजारिश है कि ये देखो मेरी डराओ, मुझे कमेंट सेक्शन में इतने लोगों ने कमेंट किए हैं और इतने लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे ऊपर ये हो जाएगा, तेरे ऊपर वो हो जाएगा। भाई कोई बात नहीं, मैं हर बार जाऊँ पाकिस्तान के लिए, ये एक ही जान है, हाजिर है भाई, हाजिर है। और क्या करेंगे, पाकिस्तान में रहते हैं, ये एक जान है पाकिस्तानी, हाजिर है, जब चाहिए होगा आके ले लेना। मगर पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर कोई बात आएगी तो फिर हमारा खून खोलेगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो हमारा खून खोलेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस बात को, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। बाय बाय।